2006 गूगल का माउंटेन व्यू ऑफिस। सुंदर पिचाई अपने डेस्क पर बैठकर इंटरनेट एक्सप्लोरर के धीमी स्पीड से परेशान था। उस समय माइक्रोसॉफ्ट का IE बाजार पर राज करता था, लेकिन यह बहुत धीमा और बग्स से भरा था। हर दिन लाखों लोग IE इस्तेमाल करके हमारी सर्च करते हैं, लेकिन अगर ब्राउजर ही धीमा है तो यूजर्स का एक्सपीरियंस खराब होता है। सुंदर ने अपनी टीम के साथ एक मीटिंग में यह बात कही थी। उस समय तक गूगल काफी सफल हो चुका था। सर्च, जीमेल, गूगल मैप्स, सभी प्रोडक्ट्स लोकप्रिय थे, लेकिन सुंदर को लगता था कि कुछ अधूरा है। यूजर्स को गूगल के प्रोडक्ट्स तक पहुंचने के लिए दूसरी कंपनियों के ब्राउजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। मान लो आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन कस्टमर्स को वहां पहुंचने के लिए किसी और की गाड़ी लेनी पड़े और वह गाड़ी अक्सर खराब हो जाती हो। तब आपका रेस्टोरेंट कितना भी अच्छा हो, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस खराब होगा। बाद में सुंदर ने इस एनालॉजी से क्रोम की जरूरत समझाई थी। 2006 के अंत में सुंदर ने एक बोल्ड प्रपोजल तैयार किया। गूगल को अपना वेब ब्राउजर बनाना चाहिए। वह अपनी प्रेजेंटेशन लेकर लैरी पेज और सर्गे ब्रिन के पास गया। हमें सिर्फ एक ब्राउजर नहीं बनाना है, हमें वेब का फ्यूचर रीइमेजिन करना है। लैरी और सर्गे के सामने सुंदर की प्रेजेंटेशन का मुख्य पॉइंट यही था, लेकिन गूगल के अंदर सभी लोग इस आइडिया से खुश नहीं थे। कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स का मानना था कि ब्राउजर मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट का मोनोपोली है। फायरफॉक्स भी मोजिला के बावजूद सिर्फ 15% मार्केट शेयर ले पाया था। ब्राउजर बनाना बहुत कॉम्प्लेक्स काम है, इसमें ईयर्स लगेंगे और बहुत पैसा खर्च होगा। हमें अपने कोर प्रोडक्ट्स पर फोकस करना चाहिए, गूगल के उस समय के VP इंजीनियरिंग का कहना था। लेकिन सुंदर अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने डिटेल्ड मार्केट रिसर्च तैयार की। डेटा दिखाया कि वेब यूसेज तेजी से बढ़ रहा है। लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन सर्च नहीं कर रहे, बल्कि वेब एप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। अगले 10 सालों में वेब एप्लीकेशंस डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को रिप्लेस कर देंगे। जीमेल, गूगल डॉक्स, यूट्यूब, ये सब वेब पर चलते हैं। हमें ऐसे ब्राउजर की जरूरत है जो इन्हें फास्ट और सिक्योर तरीके से चला सके। सुंदर की दूसरी प्रेजेंटेशन में यह विजन था। 2007 में आखिरकार लैरी पेज ने हरी झंडी दी। क्रोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई, लेकिन बिल्कुल गुप्त तरीके से। प्रोजेक्ट का कोड नेम था प्रोजेक्ट क्रोम। क्रोम टीम बनाने के लिए सुंदर ने इंडस्ट्री के सबसे टैलेंटेड इंजीनियर्स को हायर किया। मोजिला से, एप्पल से, माइक्रोसॉफ्ट से भी कुछ इंजीनियर्स आए। टीम का लक्ष्य था दुनिया का सबसे फास्ट, सिक्योर और यूजर फ्रेंडली ब्राउजर बनाना। हमारा अप्रोच अलग था। हमने सोचा कि अगर आज से ब्राउजर डिजाइन करना शुरू करें तो कैसा होगा, पुराने ब्राउजर्स की लिमिटेशंस को इग्नोर करके। क्रोम के लीड इंजीनियर बेन गुज्जर का कहना है, क्रोम की सबसे इनोवेटिव चीज थी उसकी आर्किटेक्चर। पारंपरिक ब्राउजर्स में अगर एक टैब क्रैश हो जाता था तो पूरा ब्राउजर बंद हो जाता था। सुंदर की टीम ने मल्टी प्रोसेस आर्किटेक्चर बनाई, जहां हर टैब अलग प्रोसेस में चलता था। यह आइडिया ऑपरेटिंग सिस्टम से आई थी। अगर एक एप्लीकेशन क्रैश हो जाए तो पूरा OS क्रैश नहीं होता। हमने यही कॉन्सेप्ट ब्राउजर में अप्लाई किया। सुंदर ने क्रोम के डिजाइन फिलॉसफी को समझाते हुए कहा था, 2008 तक क्रोम का डेवलपमेंट पूरा हो गया था, लेकिन लॉन्च करने से पहले सुंदर ने एक यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटजी सोची। ट्रेडिशनल एडवर्टाइजमेंट के बजाय उन्होंने एक कॉमिक बुक बनाया, गूगल क्रोम कॉमिक। ये कॉमिक बुक स्कॉट मैक्लाउड ने ड्रॉ किया था, जो अंडरस्टैंडिंग कॉमिक्स के ऑथर थे। कॉमिक में क्रोम के टेक्निकल फीचर्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया था। हमारा ब्राउजर टेक्निकल लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए था। कॉमिक बुक के जरिए हमने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को फन वे में समझाया। क्रोम कॉमिक बुक की स्ट्रैटेजी के पीछे सुंदर का यह विचार था। 2 सितंबर 2008 क्रोम का ऑफिशियल लॉन्च दिन। सुंदर और उसकी टीम माउंटेन व्यू के ऑफिस में नर्वसली इंतजार कर रहे थे। लॉन्च के कुछ घंटों में ही डाउनलोड शुरू हो गए। पहले दिन ही क्रोम को 1 मिलियन टाइम्स डाउनलोड किया गया। टेक रिव्यूअर्स ने इसकी स्पीड और स्टेबिलिटी की तारीफ की। क्रोम काफी तेज है, जावास्क्रिप्ट इंजिन्स में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, टेक क्रंच के रिव्यूअर का कहना था। लेकिन असली चैलेंज अभी शुरू हुई थी। मार्केट में इंटरनेट एक्सप्लोरर का 70% शेयर था, फायरफॉक्स का 20% और सफारी का 8%। क्रोम को इन एस्टैब्लिश्ड ब्राउजर्स से compete करना था। सुंदर ने अग्रेसिव बट स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाई। गूगल के होम पेज पर क्रोम का एडवर्टाइजमेंट दिया गया। यूट्यूब पर वीडियोस के साथ क्रोम डाउनलोड का ऑप्शन आया। जीमेल यूजर्स को भी क्रोम सजेस्ट किया गया।
हमारे पास गूगल के प्रोडक्ट्स का बड़ा यूजर बेस था। उन्हें बेटर ब्राउजर एक्सपीरियंस देकर हमने क्रोम को प्रमोट किया। क्रोम के मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सुंदर का कहना था, लेकिन सुंदर सिर्फ मार्केटिंग पर डिपेंड नहीं करना चाहता था। उसका फोकस प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट पर था। क्रोम टीम ने हर 6 वीक्स में नया वर्जन रिलीज करने का स्केड्यूल बनाया। हमारा मानना था कि इनोवेशन कंटीन्यूअस प्रोसेस है। हर अपडेट में नई फीचर्स, बेटर परफॉर्मेंस और इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्रोम के डेवलपमेंट फिलॉसफी के बारे में सुंदर के विचार थे। 2009 में क्रोम ओएस का अनाउंसमेंट भी किया गया। यह एक क्रांतिकारी आइडिया था, पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ब्राउजर के अराउंड डिजाइन करना। भविष्य में सब कुछ वेब पर होगा। डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, एप्लीकेशंस सब क्लाउड में होंगे। तो क्यों ना एक ओएस बनाया जाए जो इसी के लिए ऑप्टिमाइज्ड हो। क्रोम ओएस के विजन के पीछे सुंदर की सोच यही थी। 2010 तक क्रोम का मार्केट शेयर 10% हो गया था। ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट था। सिर्फ 2 साल में एक नया ब्राउजर टॉप 3 में पहुंच गया था। सुंदर को गूगल के अंदर प्रोडक्ट विजनरी माना जाने लगा था। क्रोम की सफलता से साबित हो गया था कि वह सिर्फ इंजीनियर नहीं बल्कि बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट भी है। सुंदर की खासियत यह है कि वह टेक्निकल एक्सेलेंस और यूजर नीड्स दोनों को बैलेंस करता है। गूगल के तत्कालीन सीईओ एरिक श्मिट का कहना था, 2012 तक क्रोम ग्लोबल मार्केट लीडर बन गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर को पीछे छोड़कर 30% मार्केट शेयर हासिल कर लिया था। ये टेक इंडस्ट्री के इतिहास में सबसे तेज मार्केट डोमिनेंस में से एक था। क्रोम की सफलता से पता चला कि अच्छी प्रोडक्ट और राइट स्ट्रेटजी के साथ एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को बीट किया जा सकता है। सुंदर के क्रोम एक्सपीरियंस का कंक्लूजन यही था। क्रोम की सफलता ने सुंदर को गूगल के सीनियर लीडरशिप में पहुंचा दिया था। अब उसकी जिम्मेदारी सिर्फ एक प्रोडक्ट की नहीं बल्कि कई प्रोडक्ट्स की थी। एंड्रॉयड, क्रोम, गूगल प्ले सभी उसके सुपरविजन में आ गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि क्रोम ने वेब को डेमोक्रेटाइज कर दिया था। अब यूजर्स के पास तेज, सिक्योर और फ्री ब्राउजर था जो किसी भी डिवाइस पर चलता था। क्रोम ने इंटरनेट को वह जगह बनाने में मदद की जहां कोई भी व्यक्ति अपने आइडियाज को दुनिया के साथ शेयर कर सकता है। क्रोम के इम्पैक्ट के बारे में सुंदर का रिफ्लेक्शन था।